अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग सभी। सुबह सुबह नाश्ते का टाइम हो रहा है और मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैंने अभी मैंगो कट कर लिए हैं और बच्चे जो है ना, ख़ास तौर पे हुसैन, उनको बहुत पसंद है मैंगोज़। तो फिर मैंने नाश्ते में उनको मैंगोज़ ही दिए थे। और आप लोग बताइएगा कि किस किस के फेवरेट हैं ये मैंगो। अच्छा, इसके अलावा जब मैंने नाश्ते में शामी कबाब वगैरह जल्दी से फ्राई करे ना, तो अच्छा जब भी मैं उठती हूँ ना तो गैस जा चुकी होती है, इतना कोई प्रॉब्लम होता है मुझे। फिर मुझे ना अपना सिलेंडर पे नाश्ता बनाना पड़ता है। बच्चों की वजह से अभी जो है ना मैं थोड़ा लेट ही सो रही हूँ, क्योंकि उनकी समर वेकेशंस चल रहे हैं। तो इस वजह से ना मैं थोड़ा सा ना लेट सो रही हूँ। तो मैं थोड़ी देर से ही उठती हूँ और हस्बैंड भी मेरे लेट जाते हैं, तो मुझे कोई इतनी खैर टेंशन नहीं होती। अगर मेरे ब्लॉग्स आप लोगों को पसंद आ रहे हो और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें फॉर द मोटिवेशन। और अगर कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कमेंट में लाजमी सवाल कर लिया करें, तो मैं आप लोगों को हो सकेगा तो कमेंट में ही आंसर कर दूँ या फिर आपको वीडियो में किसी भी वीडियो में आंसर कर दूँगी। मैंने ब्लॉगिंग इंस्पायर होकर स्टार्ट करी थी। मुझे जो है ना कुकिंग भी शबाना बहुत पसंद है। उनके फैमिली के व्लॉगिंग मुझे बहुत पसंद है। उनकी फैमिली के हर एक बंदे को मैं जानती हूँ। इन शॉर्ट ये कि जो ये यूट्यूब का शौक़ है ना, ये उन्हें देखने के बाद उठा है। तो इसलिए आप लोगों ने ना मुझे बहुत सारा सा सपोर्ट करना है, ताकि मैं आप लोगों को अपनी लाइफ दिखा सकूँ और अपनी लाइफ की डिटेलिंग आपके साथ लाजमी शेयर करूँ। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आपने मेरे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा कुकिंग देखनी है या व्लॉगिंग देखनी है। इस बात का आंसर आप लोगों ने मुझे लाजमी कर देना है। और यार जो भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं ना, प्लीज़ प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई होप कि आप लोग जो है ना मुझे इस तरह से नाराज़ नहीं करेंगे और निराश नहीं करेंगे। मैं इन मैंगो से तकरीबन 4 से 5 साल दूर रही हूँ। एक जब मेरी प्रेगनेंसी थी हसन में भी और हुसैन में भी, और दूसरा जब मैंने ये छिले वाला जो टाइम होता है ना उसको क्रॉस किया। मुझे आम खाना ना शुरू से ही बहुत पसंद है, बचपन से। तो जब मेरी शादी हुई, जब मुझे प्रेगनेंसी हुई, तो फिर मुझे पता चला कि इधर आम नहीं खाते प्रेगनेंसी में। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाता। अब क्या प्रॉब्लम है, इसके पीछे क्या बात है, मुझे इस बारे में तो नहीं पता। तो खैर फिर मैंने इसलिए आम नहीं खाया। और दूसरा जब मैंने बच्चों के टाइम पे छिला गुजारा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि बच्चे को जो है ना फिर मोशन हो जाएंगे, पेट ख़राब हो जाता है बच्चों का। मुझे ये सारी चीज़ें मिथ लगती हैं, क्योंकि एक छिले वाली औरत को जिसमें बहुत हज़ार चीज़ों की कमियाँ होती हैं, उनको ये चीज़ें ज़रूर खिलाना चाहिए। फ्रूट्स वगैरह, दूध वगैरह लाजमी देना चाहिए, क्योंकि इनमें जो है ना बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है और न्यूट्रिशंस होता है। तो आपने ना बस इसको स्किप नहीं करवाना। ये साथ में यखनी वगैरह जो देते हैं वो तो देना ही चाहिए, लेकिन ना प्रॉपरली। लेकिन डॉक्टर के ना मालूम करने के बाद आपको ना फ्रूट्स भी लाजमी देना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ जो होता है ना चिल्ला, उसको कहते हैं, जिसमें सुबह जो है बड़े बूढ़े, ख़ास तौर पे जब हमारी दादी थी ना, है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारी दादी ने तो हमेशा, जब मैं होश में आई, जब मेरी चाची शादी होकर आई, उनके यहाँ बेटी हुई, तो फिर जब मैंने उनका छिला देखा तो इस तरह देखी थी कि दादी सुबह सुबह कहवा बनाती थी और एग बॉईल कर लिया करती थी। साथ में ना वो जो कहते हैं आप हरीरा वगैरह, वो दे दी थी। तो ये जो है ना उनका प्रॉपर नाश्ता था। रात में जो है उनको रोटी वगैरह दे दिया करती थी यखनी के साथ। दोपहर में आप जो है हम जो भी लेते थे ना साथ में, वो थोड़ी क्वांटिटी में वो देती थी और फ्रूट्स देती थी। अच्छा, हमारे यहाँ जो है ना छठी में ऐसा होता है, जब बच्चा 6 दिन का हो जाता है ना, तो ऐसा होता है कि छठी में सब कुछ खिलाया जाता है। यानी हमारे यहाँ सब्ज़ी, चिकन, मछली एंड बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ताकि उस दिन जो है ना औरत को हर एक चीज़ खिलाई जाए। जिसमें जो सब्ज़ी बनती है उसमें हर तरह की सब्ज़ी होती है, साथ में दाल होती है, फ़िश होती है, चिकन होती है, मटन एंड बीफ वगैरह सब कुछ, ठीक है। ये और चावल भी खिलाए जाते हैं। और उसके बाद कहा जाता है कि औरत को जब भी कुछ खिलाया जाए, चावल वगैरह खिलाए जाएँ, तो वो बच्चे को और माँ को दोनों को ही नुकसान नहीं देता। खैर ये तो रही हमारे घर की बात। आप लोगों में जो है छिला पीरियड किस तरह से गुजरता है मुझे बताइएगा, और बच्चों की केयर किस तरह से करते हैं ये भी बताइएगा। इंशाल्लाह फिर किसी चीज़ में अगर इस तरह की ज़रूरत पड़ी तो फिर आप लोगों के साथ अपना छिला वगैरह लाजमी जो है ना मैं दिखाऊँगी, क्योंकि अल्लाह ताला से खुशियाँ तो इंसान हर टाइम पर मांगता है। और मेरे माशाल्लाह से 2 बेटे हैं, तो आप लोगों ने दुआ करनी कि अल्लाह पाक मुझे लाजमी बेटी दे और अल्लाह पाक उसका नसीब भी बहुत अच्छा करे। खैर यहाँ पे जो है ना आमीन लाजमी कह दें। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हस्बैंड लेकर आए थे ये वाले कबाब।
इसको कह रहे थे वो कबाब। अच्छा, आपने बताना है कि ये किस किस्म के कबाब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये आंत में लिपटे हुए हैं, ये किस चीज़ में ना रैप है। उसके बाद जो है मैंने ऑयल को गर्म किया है और इसको सिंपली रख दिया है और छोटे पीसेस में कट करने के बाद इसको अच्छी तरीके से फ्राई होने के लिए ये सीन है इसका। लेकिन ना इसकी स्मेल बहुत थी, यानी आप कह सकते हैं जिसमें ये रैप थे ना उसकी स्मेल बहुत आ रही थी। और मैंने ट्राई करे, थोड़ा सा मैंने खाया था, लेकिन इसका टेस्ट अच्छा था, गुड टेस्ट था। लेकिन ना मुझे बहुत ज़्यादा गंदी वाली ही खा रही थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया। और मेरे हस्बैंड को अच्छा लगा इसका टेस्ट, क्योंकि इस तरह से ना कुछ रबर टाइप था। लेकिन फिर मैंने इसको ऐसे ऐसे जब कट करा ना तो फिर ये आसानी के साथ कट हो गया था। और इसमें पूरा अच्छी तरीके से ना कीमा भरा हुआ था। अब जिसने भी बनाया होगा ना इसको, इसमें किस तरह रैप किया होगा और किस तरह से इसको गिठा लगाई होगी ना, इसका प्रोसेस मुझे समझ में नहीं आया। और इसको कौन से कबाब, ये कौन से कबाब हैं, इसको क्या कहते हैं, आप लोगों ने ना मुझे बताना है। शेप से कुछ ऐसा लग रहा था कि ये सॉसेजेस टाइप के हैं। और बस रात गुजारते गुजारते सुबह हो गई और सबको भूख लग गई थी, तो इसलिए मैंने कबाब फ्राई करे थे। तो ये चक्कर था। खैर फिर मैंने सारी लाइट्स वगैरह ऑफ़ करी और उसके बाद पौधों को मैंने पानी डाल दिया था। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सुबह सुबह का मौसम मुझे इतना अच्छा लगता है ना, लेकिन जब हसन स्कूल स्टार्ट थे ना सन के, तो मुझे जाने में बहुत ही आलकसी आती थी। आप कह सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड रहती थी, क्योंकि ना शुरू शुरू में बच्चे को भेजना ना एक टास्क होता है माँ के लिए, क्योंकि ये एक प्रॉपर ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदारी को पूरी तरीके से रोज़ निभाना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर इंसान की ना आहिस्ता आहिस्ता से आदत बन जाती है। अच्छा, हस्बैंड जो है ना आज ये बैटरी भी लेकर आ गए थे, क्योंकि हमारा जो है ना सोलर सिस्टम है, कभी लाइट वगैरह जाती है या फिर दिन में ना हम ज़्यादातर सोलर ही यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ना ये बैटरी ख़राब थी, तो इस वजह से ना दिन में हम सोलर भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमें बैकअप ही नहीं मिल रहा था। रात में तो बिल्कुल भी जो है ना नहीं चला पा रही थी मैं पंखा, और दिन में भी जो है ना बहुत ही मुश्किल होती थी। क्योंकि हमने ऐसा करा, जब हम ऊपर शिफ्ट हुए थे ना तो हमने 2 महीने इसके अंदर बैटरी के अंदर पानी डालना ना हम भूल गए थे। फिर जब हम नीचे आए तो हमें पता चला कि बैटरी ख़त्म हो चुकी है, हमारा इतना नुकसान हो गया था। आज हमारे घर में ना ये मिठाई आई थी, और ये बड़ी कोई खुशी की मिठाई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के शागिर्द की बात पक्की हुई थी और बड़े खुशी खुशी आकर उन्होंने मिठाई दी। अल्लाह ताला उन्हें बहुत खुशियाँ देखना नसीब करे। तो चले जी, मुझे आप इजाज़त दें, मिलते हैं किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाइएगा, सपोर्ट कीजिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।